हेलो गाइज, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण के सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें क्या बताना है, ये 5 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, और अपने कारण का हमें औचित्य भी देना है। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट क्या है इसका कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये लाल कक्का, सबसे पहले तो यही काम है। ठीक है, ये साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। tan a का फॉर्मूला क्या है कि लंब बटे आधार, यही है tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये डायग्राम बना लिया मैंने। ये क्या है, कर्ण ये 13 है, लंब 12 है, ये आधार है, ये 5 सेंटीमीटर एरिया में, चाहे आप 4 ले लो। ठीक है, अब ये डायग्राम है, एक तो ये डायग्राम है। लंब, यदि लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा तो मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। और यदि आधार बड़ा हो, जैसे इस डायग्राम को ऐसे बना लिया, लंब छोटा है और आधार बड़ा है। अब ये डायग्राम इस प्रकार का है, तो इसमें लंब क्या है, छोटा है, लंब 4 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना हो गया 13 और ये आधार हो गया 12। अब लंब कितना है, पहले डायग्राम में देखेंगे तो लंब कितना है, लंब है 12 बटे आधार, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया मान, यानी 1 से बड़ा आ गया। ठीक है, और अब इस फॉर्मूले की, इस डायग्राम की हम बात करें तो फॉर्मूले में मान रखेंगे तो लंब कितना है इस दूसरे डायग्राम में, ये क्या है लंब है। ठीक है, आधार क्या है 12। अब की बार क्या आ गया, मान 1 से छोटा आ गया। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह जरूरी नहीं है। tan a का मान सदैव 1 से कम हो, यह जरूरी नहीं है। इसका मान क्या है, 1 से अधिक भी आ सकता है। यदि लंब बड़ा हो आधार छोटा हो तो मान आएगा 1 से बड़ा, और यदि आधार क्या हो बड़ा हो और लंब क्या हो छोटा हो तो फिर क्या आएगा, मान 1 से कम आएगा। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा पार्ट क्या है, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर दे रखा है 12/5। sec A बराबर क्या दे रखा है 12/5। sec का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कोस टेन कोट sec, ये रहा sec, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण मत कर देना, कर्ण बटे आधार उल्टा होगा इसका। तो sec थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है, बड़ा है, कर्ण क्या होता है, हमेशा बड़ा ही होता है। ये कर्ण कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण क्या है बड़ा दे रखा है और आधार छोटा दे रखा है, तो ये क्या होगा, सही होगा। यदि यहाँ पर क्या होता कि 5/12 होता तो कर्ण क्या होता, छोटा, तो ऐसा संभव नहीं है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता, कर्ण तो बड़ा होता है। तो ये क्या है, सत्य है। तो ये दूसरा क्या होगा पार्ट, सत्य होगा। अब तीसरा क्या है, कोस A, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस A का है, ये रहा कोस A, और किसके लिए दे रखा है कि कोसेकेंट, ये है कोसेकेंट,
ठीक है, तो ये तो किसके लिए होता है, कोस ए के तो लिए, कोस ए के लिए तो होगा कोस साइन, ठीक है। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए, तो कोसेकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। और तो ये कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर, असत्य। ये क्या दे रखी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी साइन की फुल फॉर्म होती है कि साइन के आगे इसके ई लग जाएगा, ठीक है। कोस की क्या होती है, कोसाइन, इसके आगे को लग जाएगा कोसाइन, ठीक है। और टेन की टेंजेंट, फिर कोट की क्या होगी, को टेंजेंट, ठीक है, को लग जाएगा इसके आगे। सेक की क्या होती है, सेकेंट, और फिर कोसेक की क्या होगी, को सेकेंट। क्लियर, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखा कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए, तो कोस ए के लिए तो क्या होता है, कोस ए के लिए तो कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। और कोसेकेंट के लिए क्या होता है, इसके लिए कोसेक होता है। तो ये असत्य हो जाएगा कथन, ठीक है। अब चौथे की बात करते हैं, तो चौथा क्या दे रखा है कि कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोट और ए क्या है कि गुणनफल होता है, क्या ये अलग अलग होते हैं, तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। कोट ए अपने आप में एक अलग ही होता है, कोट ए, नहीं कि ये इसके साथ गुणनफल में होता है। ए क्या है, एंगल है, यहाँ पर एंगल लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, तो ये गुणनफल में नहीं है इसके साथ, तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। कोट ए की पूरे की एक अलग ही पहचान है, ठीक है। इसके साथ ये ए इसके साथ गुणा में नहीं है, ये तो एंगल के रूप में है, और एंगल लगाना क्या होता है, जरूरी होता है। अब पांचवी की बात करें तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/3, ठीक है। तो साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कर्ण कभी लंब से छोटा नहीं हो सकता, कर्ण क्या है, छोटा दे रखा है यहाँ पर, तो कर्ण तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता लंब से। तो साइन थीटा, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 जो दे रखा है वो क्या है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान लंब से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।